चलिए बात करते हैं कि भाई कल हमको मार्केट में क्या देखने को मिलने वाला है। आज है गाइस 26 नवंबर 2025। कल 27 नवंबर रहेगी। तो जानेंगे कि कौन सी वो बड़ी खबर है अभी के टाइम की जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, ताकि हम ये क्लियर कर सकें कि अब आगे किस तरह की हलचल मार्केट में होने वाली है। फिलहाल आज के दिन तो हमने साफ नोटिस किया है, चाहे आप निफ्टी 50 को उठाकर देखें या फिर आप सेंसेक्स को उठाकर देखें। ये सेंसेक्स खुल चुका है। निफ्टी बैंक को भी उठाकर देख लें या निफ्टी आईटी को उठाकर देख लें, इनफैक्ट स्मॉल कैप को भी उठाकर देखें, तो सब में आज हमें अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। यानी कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छी ग्रोथ में नजर आ रहा है। निफ्टी 50 जो 26,000 का रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट कर चुका है। अभी 26,133 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आज हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 नहीं, सेंसेक्स भी देखोगे तो उसमें भी बड़ी तेजी आई है। सेंसेक्स लगभग 762 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जो मार्केट है, मार्केट की शुरुआत काफी मजबूत रही और सेक्टर में हमें बाइंग भी अच्छी खासी देखने को मिली, खासकर मेटल सेक्टर में और पीएसयू बैंक में। मेटल सेक्टर और पीएसयू बैंक की वजह से आज ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म किया है। और जो 25 नवंबर गया था यानी कि ट्यूसडे को फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी की वजह से 25 नवंबर को काफी ज्यादा वोल्टिलिटी देखने को मिली, लेकिन आज मेटल और पीएसयू बैंक सेक्टर में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। वहीं आईटी और फाइनेंशियल के अंदर थोड़ा मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है, बट आईटी भी फिलहाल तेजी में है। यहाँ पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट अभी ओपन है, तो हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट एंड होते होते थोड़ा उथल पुथल, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज होगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लेकिन जो निफ्टी 50 है फिलहाल अभी के टाइम पे अपने 26,135 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 26,200 तक ये पहुंच सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में और अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। वहीं काफी इन्वेस्टर एक बात का और ध्यान रख रहे हैं कि यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। यूएस मार्केट में डाउजोन अच्छा परफॉर्म किया है, एसएनपी भी अच्छा परफॉर्म किया है, नास्डैक भी अच्छा परफॉर्म किया है, रसल ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। कहने का मतलब ये कि यूएस मार्केट ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है और 2 दिन से यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी आ रही है, जिसका इम्पैक्ट आज इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिला। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी अपडेट रखने जा रहा हूं जिसकी वजह से आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छे परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है। तो वन बाय वन करके समझते हैं। मैंने यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल खोला हुआ है। डेट आप देखेंगे तो 26 नवंबर 2025 की अपडेट है ये। और बहुत क्लियरली साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वार्टर टू का जो जीडीपी डेटा है, जो कि 28 नवंबर को हमें देखने को मिलेगा। डेट हमें ध्यान में रखकर चलनी है, 28 नवंबर। इस जीडीपी के डेटा में बताया जाएगा कि भाई जुलाई से लेकर सितंबर ग्रोथ फिगर कैसा रहा। और काफी ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है कि 6 से लेकर 7% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है जीडीपी का डेटा, तो हम कह सकते हैं कि हमें मार्केट में बुलिश बूस्ट देखने को मिलेगा। मार्केट हमें और तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें मार्केट में स्लो डाउन भी देखने को मिलेगा। इंडिया का जो जीडीपी होता है यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, इसका नंबर यूजुअली हर क्वार्टर के एंड में देखा जाता है। तो क्वार्टर टू के जो रिजल्ट थे वो खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट सभी कंपनी के आ गए हैं। तो अब जीडीपी का डेटा हमें 28 नवंबर को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि भाई जीडीपी का डेटा कैसा आता है। फिलहाल अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि लगभग 7% ऊपर ही आया है, 7% पॉजिटिव ही आएगा। अब देखते हैं कि भाई 28 नवंबर को हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। वहीं गाइज बात जीडीपी के डेटा तक ही सीमित नहीं रहेगी, एक और बड़ा डेटा हमें देखने को मिलेगा। जीडीपी का डेटा तो आने वाला है और उसको लेकर एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ ही है। एक ये चीज आप देखिए, ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। 28 नवंबर के बाद 29 नवंबर को हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड बैंक लोन का जो आईपी डेटा होता है वो देखने को मिलेगा। वहीं क्रेडिटर ग्रोथ, इकोनॉमिकल जो हेल्थ सिग्नल हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो 28 नवंबर और 29 नवंबर दोनों ही इंपॉर्टेंट डे हैं जिसमें पूरा मार्केट का माहौल हमें बदलता हुआ नजर आएगा। बाकी ओवरऑल हमें ये बात पता है कि 25 नवंबर जो कि कल निकल गया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन का एंड हो गया, जिसकी वजह से आज वोल्टिलिटी काफी हाई हो गई है। स्पेशली निफ्टी 50 में हमें और अच्छी तेजी देखने को मिली है। और जो हाउसिंग सेक्टर है, जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है, उनमें अच्छा बूम देखने को मिला है। पीएसयू बैंक्स में भी अच्छा बूम देखने को मिला है। कुछ डिफेंस कंपनीज को लेकर भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जैसे सुजलोन एनर्जी को लेकर 2% की ग्रोथ, टाटा स्टील को लेकर 1.76% की ग्रोथ, वोडाफोन आइडिया भी ग्रोथ में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री में भी 1.53% की ग्रोथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ग्रोथ है, यस बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, सब में आपको ऑलमोस्ट ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। यही रीजन है कि आज मार्केट अच्छा परफॉर्म किया है
और अगर हम आगे की बात करें तो आगे भी मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो 2 इम्पोर्टेंट डेटा निकल के सामने आ रही हैं, 2 इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही हैं। पहला तो जीडीपी का जो डेटा है इसके ऊपर नज़र रखनी है, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, चाहे यूएस और इंडिया के ट्रेड डील को लेकर हो या फेड रेट कट करने की जो भी अपडेट हो, ये सारी अपडेट मैं आपको कवर करता रहूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।